ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम। देखिए बाबू, अगर यूक्लिड एल्गोरिदम समझ गए तो हम भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे यूक्लिड एल्गोरिदम साहब ने कहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर, यहाँ पर देखिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम है। इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यह हमारा इंग्लिश में होता है। देखिए बाबू, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि पूरा हम लोग जब तक वास्तविक संख्या कंप्लीट नहीं करेंगे यह आते रहेंगे। क्लियर। और देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर को समझा जाए, यहाँ पर क्या कंडीशन होता है। देखिए अगर हम लिख दे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर कंडीशन होता है कि जो हमारा शेषफल होता है वह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। बी बोले तो जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उससे हमारा शेषफल छोटा आएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम भाग दे रहे 3 से तो हमने ले लिया 9, तो देख हमने 12 ले लिया। और हम आप लोग को समझाने के लिए समझा रहा हूं, ये 12 3 तरीका 9 ले लिया, ये 9 हो गया, ये 4 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया। अगर 3 इसके बराबर हो गया, क्लियर, 3 इसके बराबर हो गया तो फिर इसमें भाग चल जाएगा कि नहीं, चला जाएगा ना। इसीलिए जो हमारा शेषफल होगा वह 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी कहीं कॉपी में शॉर्ट में लिख लीजिए। अब देखिए, ये हमारा भाज्य और बी हमारा भाजक और क्यू हमारा भागफल प्लस शेषफल होता है। इसको अब यहाँ पर हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे बाबू। अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो यह कॉन्सेप्ट तब तक चलेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर न हो जाए। देखिए कैसे, ये तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम हो गया, या यूक्लिड लेमा भी कहते हैं। देखिए अगर हमारा r इज नॉट इक्वल टू 0, कॉन्सेप्ट यही है, तो जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं, यहां पर देखिए 9, तो 2 चौको 8, फिर 1, फिर जिससे हम भाग देते हैं उसको फिर इसमें रखकर फिर भाग कटाते हैं, तो 1 दूना 2 कट गया, 0 आ गया कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम जिससे भाग देते हैं, हमने इस बार इसमें किससे भाग दिया है बाबू, बी से, और बी से फिर भाग देंगे किससे, रिमाइंडर से, आर से। तो मान लीजिए कि टी बार में गया और हमारा शेषफल यश आ गया, लेकिन यश 0 के बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए। तो फिर ये कंडीशन हमारा चलता जाएगा, यह आप लोग एरो बनाकर समझ जाएगा। फिर हमने क्या किया, इससे भाग दिया, आर से भाग दिया बी में, मैंने शेषफल से भाग दिया डिवाइजर में, भागफल में। तो अगर फिर ये नहीं कटा तो फिर हमारा आर आ जाएगा बी के जगह पर, फिर हम किससे भाग देंगे, यश से, फिर हमारा पी बार में गया और शेषफल हमारा यम आ गया, और फिर भी यह 0 के बराबर नहीं है, तो यह कंटिन्यूअस चलता जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या उतार देंगे, यहाँ पर आ जाएगा यश, फिर यहाँ पे आ जाएगा यम से भाग देंगे, और यम से भाग देंगे तो देखेंगे यम बार में गया और हमारा रिमाइंडर जो आया वो 0 के बराबर आ गया। ध्यान दीजिए, फिर हमने यश को उतारा ज्यों का त्यों और यम से डिवाइड किया और यन बार में गया और हमारा जो रिमाइंडर है वह 0 के बराबर हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो हम जिससे भाग देंगे वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर m। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर भी अगर 0 नहीं आता तो फिर हम ये एरो वाला कॉन्सेप्ट अपनाते, फिर हम उसको लेते, फिर रिमाइंडर से भाग देते और फिर देखते कि 0 आ रहा है कि नहीं। अभी इस पर यह एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, हमने क्या किया, ए में भाग दिया बी से,
क्यू बार में गए और आर रिमाइंडर है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, तो जिससे हम भाग देते हैं उसमें भाग देंगे शेषफल से फिर। तो वो टी बार में गए और शेषफल यह आया, लेकिन शेषफल फिर भी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर अब एक बार आर में देंगे। अब जो हमारा पहले शेषफल था और उससे हम लोग भाग दे रहे थे, अब उसमें भाग देंगे इस वाले शेषफल से। तो पी पर आर में गया और यम हमारा शेषफल आ गया, कुछ ना कुछ आ गया। यह बाबू हमारा जनरल टर्म है। क्या है? व्यापक पद। यह हमारा जनरल टर्म है। यह जनरल टर्म इसलिए है कि इसके जगह पर ए और बी और क्यू और आर के जगह पे कुछ भी संख्या हो सकता है, इसीलिए इसको जनरल टर्म बोलते हैं। और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अभी इस पर तुरंत हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अब यूक्लिड एल्गोरिदम पर हम एक सवाल पढ़ेंगे और आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा था बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जब तक रिमाइंडर की 0 न हो जाए। रिमाइंडर 0 होगा तो जिससे हम भाग देते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखेगा, जिससे हम भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। अब देखिए, अगर हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 225 विथ द हेल्प ऑफ यूक्लिड एल्गोरिदम। अगर इंग्लिश में कहे तो इंग्लिश में, न तो हिंदी बेस्ट है। क्या? तो देखिए, हमने कहा था कि ये हमारा बी से ग्रेटर होना चाहिए, इस कंडीशन में बड़ा होना चाहिए। अगर बी बड़ा है तो हम ए से भाग देंगे। तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं? ए, और इसको मान ले रहे हैं बी। क्लियर हुआ? अभी लोग हम इसी पैटर्न को यूज करके बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 225 इक्वल्स टू 135। हम इसमें डिवाइड करेंगे बाबू, तो एक बार में जाएगा और शेषफल हमारा 90 आएगा। कितना आएगा? 90। सर ये कैसे आ गया? तो इधर भाग दे दीजिए। 225 डिवाइडेड बाई 135 से कम है 135, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गए 9। क्लियर? तो क्या हमारा, ध्यान दीजिए बाबू, क्या हमारा शेषफल जो है रिमाइंडर आर 0 है? सर नहीं है, ये तो 0 के बराबर नहीं है। तो हम फिर यही पैटर्न को यूज करेंगे। क्या करेंगे बाबू? ध्यान दीजिए, फिर हमने क्या कहा था कि जिससे हम भाग देते हैं वह आता है एक के स्थान पे, 135 आ गया, और जो हमारा रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करते हैं, यानी 90 से भाग देंगे। तो 90 से इसमें भाग देंगे तो 9 दूना 18, 180 अधिक हो जाएगा। तो ये भी लग रहा है कि एक ही बार में जाएगा। और शेषफल कितना आ रहा है? ध्यान दीजिए, यहाँ चेक कर लिया जाए, हमारे पास साधन भी है। 90 कम 90 5, आइए 13 में से 9 गया, ध्यान दीजिए, 10 11 12 13 4, कितना हुआ? 4। क्लियर हो गया? यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना गया? 45। अब देखिए बाबू, क्या हमारा 45 जो है वह 0 के बराबर है? सर नहीं है। अगर 45 0 के बराबर नहीं है तो यही पैटर्न फॉलो करिएगा, एरो वाला। फिर हमारा जैसे 135 आया 225 के स्थान पे, उसी तरह 90 आ जाएगा 135 के स्थान पे आ गया, और 45 से भाग देंगे। तो अब देखिए, हम 45 से इसमें भाग देंगे तो क्या ये कटेगा? काटा जाए 45, सॉरी यहाँ पर 90 होगा, ये ना आएगा जी, हाँ 90। तो 45 दूना 90, ये तो हमारा कट गया, यानी 0 हो गया, यानी 45 इंटू 2 प्लस का 0। बाबू ध्यान दीजिए, हमारा शेषफल 0 आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिससे हम भाग दिए हैं, हमने क्या कहा कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि एचसीएफ बराबर 45। तो यहाँ पर इसका फाइनली आंसर आ गया। क्या यहाँ पर लिखेंगे? 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45, और यही हमारा आंसर हो गया बाबू। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड एल्गोरिदम
यही हमारा लेमा है, यही हमारा प्रमेय। यूक्लिड साहब ने कहा था कि हम तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आए, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और कट कर 0 आ रहा है, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। देखिए हमने जिससे भाग दी, सॉरी एचसीएफ हो जाएगा, जिससे हम भाग दिए 45, वही हमारा एचसीएफ हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर और क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और बच्चे पढ़ सके। लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोट डाउन कर लीजिए।